नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताते हैं जिसे किसानों ने अपनाया और अब वे इससे काफी लाभ कमा रहे हैं। इस योजना ने न सिर्फ किसानों की आय में बदलाव किया है बल्कि खेत की तस्वीर को बदल दिया है। हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए हम किस योजना की बात कर रहे हैं। अभी बनी रहे। नवागांव में NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अंतर्गत दलहन फसल का खेती किया गया है। इसके अंतर्गत चना बीज वितरण हुआ है और एक किसान पिछले 20 सालों से इन लोगों का खेत खाली रहता था, तो इस साल इन्होंने खेती किया है और इनका एरिया लगभग 35 एकड़ में खेती हुआ है और इनको इस साल इस खेती का फायदा मिलने वाला है। वहीं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पेंड्रा के अमित कुमार तंवर ने बताया कि नवागांव क्षेत्र में लंबे समय से सिर्फ धान की खेती की जा रही थी और रबी मौसम में खेत खाली रहते थे। ऐसे में आत्मा योजना के तहत 35 किसानों को चना बीज उपलब्ध कराया गया, जिससे अब किसान रबी में भी खेती कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार तंवर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड पेंड्रा। इस नवागांव इस गांव में आज हम आए हैं और यहाँ पिछले बीते महीनों में हमने बैठक भी किया था किसानों के साथ। सभी किसान यहाँ मौजूद हैं और यहाँ बताया गया था कि पिछले 15-20 सालों से इस पूरे खार में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले चना का खेती होता था। इनके पूर्वज और जो बुजुर्ग किसान हैं वो अभी जो उपस्थित हैं वो लोग भी बता रहे थे कि वो लोग चना का खेती करते थे, लेकिन किसी कारणवश कई सालों से, पिछले 10-15 सालों से बता रहे हैं कि चना का खेती करना इस पूरे खार में छोड़ दिए थे। तो हमारे जो सर हैं उप संचालक कृषि सत्यजीत सर के निर्देशानुसार और उनके सहयोग से वो बराबर साथ में इस गांव में हमारे साथ आए और बैठक भी किए हम लोग मिल के किसानों के साथ। और किसानों को हम लोगों ने तैयार किया कि जो खेती ये छोड़ चुके हैं चने की, उस खेती की ओर ये फिर से किसान जाएं और विभाग से जो भी हर संभव जो भी हमसे हो सकता है हम विभाग से किसानों को जो लाभ दे सकते हैं आदान के रूप में। तो आत्मा योजना के तहत यहाँ 35 एकड़ में लगभग 35 किसानों को चना का बीज उपलब्ध कराया गया है अच्छे किस्म का। और अभी जैसे हम आए हैं विजिट में तो देख सकते हैं कि फसल भी अच्छा हुआ है और किसान सभी इससे प्रसन्न है। मोर नाम रविनाथ सिंह पैकरा है। मैं नवागांव का रहैया हूँ। हमला वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बन हमार गांव में बैठक रख के चना के खेती ला बताइन कि चना वो हम इन साल बढ़िया चना की खेती करे हन। 1 एकड़ बार हमला 30 किलो चना मिले है और फसल भी अच्छा है। और हम सरकार की योजना के लाभ लेते हन, फायदा उठावत हन और फिर भी ऐसी योजना रही तो अनुसार हम फिर कोई भी फसल के खेती करबो गर्मी वाले। जोहार जोहार संगवारी हो। इस साल हम मोर नाम आसमान सिंह कंवर है। मैं नवागांव के किसान हूँ। अब इस साल चना के किसानी करे हम। फ्री में सरकार 30 किलो चना दे से 1 एकड़ बार तो बोए हवा न ठीक तो हवे की बात है। अगले साल भी वो अब सरकार के सहयोग मिल ही तबो न मिल ही तबो।
मोर नाम सर्वेश कंवर है। मैं ग्राम नवा गांव के रहिया यहाँ। मौका लगता है कि हमारे नवा गांव में 15-20 साल से चना की खेती बंद हो गई। तो अखर पहले होत रही से कई किसान मन बोत रही है, लेकिन पता नहीं ये साल पानी के स्तर को देखते हुए सरकार नवा गांव में आत्मा योजना के तहत चना बोए के सुझाव दी। तो हमारे पेंड्रा ब्लॉक के डीडीए यानी हमारे जिला के डीडीए साहब सत्यजीत सिंह पैकरा और हमारे पेंड्रा ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री अमित कुमार सामा जी नवा गांव में आइन, बैठक करीन, सब किसान इकट्ठा करके समझाइन बताइन और कहीं की आत्मा योजना के तहत प्रत्येक किसान ला 1-1 एकड़ पर चना देबो। तो किसान मन तैयार हुई, सब मन बोए हन। चना है हमारे पाछू में दिखत घालू हवे। चना तो ठीक है और हमारे अधिकारी मन ला और सरकार ला भी हम उम्मीद करथन कि आगू ती और कुछ व्यवस्था दी तो ओकरो खेती करबो। श्री शरण सिंह कंवर, मैं हर खेती किसान करत हूँ और दे हमार वह डीडीए साहब कल के प्रोत्साहित करें हमला और बोए हन चना चिंता बीघा दे रही। हाँ, कते कन दे रही बीघा? 30 किलो का लगभग। अच्छा, कते खोजा ही चना तब? अरे इन साल थोड़ी मार खा गए साल। मेरा नाम है कृपाल सिंह, मैं नवा गांव के निवासी हूँ और किसान आदमी हूँ। इस साल हमला पहले तो 10-15 साल पहले चना खेती करत रहे, लेकिन बीच में किसी कारण बस छोड़ दे रहे। इस साल कृषि विभाग के अधिकारी मन हम लोग फिर बीज देहिन और चना खेती करे बर उन मन प्रोत्साहित करी। किसानों ने बताया कि उन्हें चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राजनांदगांव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में हजारों भक्तों ने पहाड़ी चढ़कर दर्शन किए। बर्फानी आश्रम में भी बड़ा संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। पूरे क्षेत्र में भक्ति और जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन है और हमारे चैत्र नवरात्रि का भी पहला दिन है। तो पहले दिन हमें दर्शन करने से बहुत ही अच्छा महसूस होता है, शांति सुकून। 9 दिन के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए वो हमको यहाँ से मिलती है और बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ। डोंगरगढ़ क्योंकि धर्म नगरी है तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा रहता है। ऊपर मंदिर, नीचे मंदिर, मेला, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। हम यहाँ 8 साल हो गए हमको यहाँ है डोंगरगढ़ में और बहुत अच्छा शांति महसूस होती है यहाँ। ये चैत्र नवरात्रि है और अभी नवरात्रि का पर्व है, के लिए बहुत बहुत समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और पताल भैरव मंदिर बर्फानी आश्रम में बर्फानी दादा जी की कृपा से ये यहाँ पर हजारों की संख्या में जो प्रवेश होती है और भक्ति भाव से सब भक्तगण यहाँ पर जो प्रवेश करने और दर्शन करने आते हैं, अपनी मुरादें पूरी करने आते हैं। हेलो, मैं चेतना हो गए राजनांदगांव से। यहाँ राजनांदगांव में बहुत अच्छा पताल भैरवी का मंदिर है माता जी का। सभी लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। हम भी वही कामना से आए हैं। बच्चे के नाम से ज्योति कलश रखे थे, उसको उज्जवल करने आए हैं
और यहाँ बहुत से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और बहुत अच्छा व्यवस्था है और बहुत से लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन के लिए, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए और भीड़ लगी हुई है। आपका नाम? चेतना मुखरे। नवरात्रि 9 वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जब 13-14 साल की थी तब से यहाँ आ रही हूँ, जबकि मस्जिद बना नहीं था, बनने वाला था, लेकिन आज सफाई नहीं करती। आज नवरात्रि का पहला दिन है, मैं अपने घर परिवार को सुख शांति के लिए प्रार्थना करके आई हूँ। भगवान मेरे घर परिवार के साथ और सभी को सुरक्षा प्रदान करें। राजनांदगांव में शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। रेलवे स्टेशन रोड पर अभियान चलाकर ठेले, गुमटियां और अवैध कब्जे हटाए गए हैं। वहीं प्रशासन के अनुसार सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। आगे भी शहर में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहने की बात कही गई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि शहर को सुंदर बनाने की पहल की गई है। राजनांदगांव में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आसपास के दुकान, गुमटियों और ठेले को, अवैध कब्जे को जो है हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसे जो है अभियान लगातार जो है राजनांदगांव में चलते रहेंगे। शहर को सुंदर बनाने की ये पहल जारी है। लगातार नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, जिसको लेकर शहर को सुंदर बनाने के लिए अवैध दुकान और गुमटियों को हटाया जा रहा है, ताकि शहर को सुंदर जो है बनाने का अभियान नगर निगम चला रही है लगातार। और ये अभियान लगातार जो है अभी चलने वाला है। एक बार आपको फिर से बता दें, राजनांदगांव में ठेले और गुमटियां जो है अवैध कब्जे को जो है हटाया जा रहा है। शहर को सुंदर बनाने की ये पहल जो है की जा रही है। नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान ये जो है लगातार जारी रहेगा। राजनांदगांव में ठेले और गुमटियां और अवैध कब्जे के जो दुकान है उन सभी को हटाया जा रहा है। सुंदर बनाने की जो है शहर के इस पहल को राजनांदगांव में नगर निगम कर रही है और यह अभियान जो है नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जो है जारी रहेगा। अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। ये अभी चूंकि हमारा कुछ बीटी रोड का सेंक्शन है जो पिछली बार बचा हुआ था, तो अभी ऐसे सड़कों का हम लोगों ने चिन्हांकन किया है जहां पे ज्यादा ट्रैफिक रहता है और जहां ज्यादा लोगों का आवागमन होता है। तो इस संदर्भ में बीटी के पहले सभी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है कि संपूर्ण एरिया पे अपन बीटी कर सके और एक शहर को बेहतर लुक दे पाए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांगेर जिले के एक किसान ने कद्दू की फसल की खेती करनी शुरू की, जिसके बाद उसकी आय में काफी बदलाव हुआ है। कद्दू की खेती ने न सिर्फ लागत कम आ रही है, बल्कि आमदनी भी कई गुना मिल रही है। इसी पर खास है हमारी एक खास रिपोर्ट।
मौजूद हैं आंधेवाड़ा के किसान गनूराम सिन्हा जी के यहाँ, जहाँ पर गनूराम सिन्हा ने जो है कद्दू की खेती करके यहाँ पर काफी अच्छी आमदनी इन्होंने अर्न किया है। देखेंगे हमारे पीछे किस तरह से इन्होंने इस अपने जो लगभग 1 एकड़ की खेत में जो है इन्होंने जो है कद्दू का फसल लगाया था और इस फसल से इन्होंने काफी अच्छा आमदनी अर्न किया है। हमारे साथ बात करने के लिए गनूराम सिन्हा जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आपने विचार कैसे किया कि कद्दू का फसल लिया जाए और किस तरह से आपने सोचा और ये फसल लगाया? ये जमीन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने आरईओ मंडल सर से सलाह लिया कि कम समय और कम पानी में होने वाली फसल कौन सा है। लो ये 3 महीने का फसल है और काफी बढ़िया होता है करके, और वाकई में ही बहुत ही बढ़िया फसल है। मैं लगाया हूँ, अभी लगभग 60-70 कुंटल बेच चुका हूँ और 30-40 कुंटल माल और निकलेगा मेरे पास। इसका रेट वेट भी बहुत बढ़िया है और खेती भी बहुत बढ़िया है, और एक फल का साइज लगभग 7 किलो से 10 किलो तक के हुआ है मेरे फल का साइज, और मैं आगामी में भी यही लगाऊंगा। मेरा मक्का लगाने का इच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें काफी बढ़िया फायदा है, कम समय में बेहतर उत्पादन है। ये बेहतर उत्पादन एरिया की बात करें, कितने एरिया में आपने फसल लगाया? ये लगभग 1 एकड़ में लगाया हुआ है मैंने फसल, और देखा जाए तो बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया। 1 एकड़ में मक्का का उत्पादन उतना नहीं हो पाता जितना कि मेरे को कद्दू में मिला। कितना टोटल आंकड़ा बात करें, कितना पैसा आपने अर्न कर चुका? लगभग 60 से 70 हजार रुपए मैंने मुनाफा कमा लिया है, और खर्च मेरा ज्यादा नहीं हुआ था। 1 एकड़ में 10 से 15 हजार रुपए मेरा खर्च हुआ था। हाँ, मंडल सर के सहयोग से सब चीज हो पाया और मेरे को सिखा भी दिए। मैं बढ़िया से अब आगे खेती कर सकता हूँ। बिल्कुल। आपकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा आपने कहाँ तक किया है? मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है फिलहाल में, और खेती के साथ साथ कुछ काम भी करता हूँ मैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है मेरा काम। तो देख सकते हैं इन्होंने ग्रेजुएट का पढ़ाई किया है, और उनकी पढ़ाई के साथ ही इन्होंने जिस तरह से खेती बाड़ी में अपना जिस तरह से बेनिफिट कर रहे हैं वो काफी सराहनीय है। क्योंकि आजकल अमूमन देखा जाता है लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन खेती एक ऐसा जरिया है जिसमें आप घर बैठे ही इस तरह से आमदनी के इनकम सोर्स भी कर सकते हैं। देखिए कद्दू का जो फसल हुआ है वो भी काफी अच्छे मात्रा में हुआ है, साइज भी काफी बचा हुआ फल है ये। ये इससे पहले जो आया था वो 10 किलो 12 किलो का साइज आया हुआ था। ये लास्ट का फसल है, ये भी कम से कम 5-6 किलो साइज का है। तो वहीं ग्रामीण कृषि अधिकारी संजय मंडल ने बताया कि काफी कम लागत जी भी हैं, जो कि क्षेत्र के कृषि अधिकारी हैं, जो निरंतर गांवों पहुंचकर जो है लोगों को सलाह देते रहते हैं और किस तरह से जो अधिक खेती हो उनके बेनिफिट बात करें तो आप समझना चाहेंगे आपने, क्योंकि अमूमन लोग जो है अन्य फसल धान हो गया मक्का होगा इन पे निर्भर रहते हैं, लेकिन आपने किस तरह से मोटिवेट किया किसान को, इन्होंने आज कद्दू का फसल लगाया? ये किसान पहले मैं यहाँ आया उनके पास एक बार, तो मेरे को बताया कि ये खेत सर पड़ा रहता है, सर मुरम है, कोई फसल नहीं होता है इसमें, ज्यादा मुरमी है, पानी का बहुत समस्या है मेरे पास, मक्का भी बहुत सूखता है, लगाने से मक्का फसल हो ही नहीं पाता यहाँ पे। मैं देखा 1 एकड़ का इनका प्लाट है लगभग, मैं बोला 2 से 3 महीना में फसल कुमड़ा है जो पानी बहुत कम पानी में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उनको सलाह दिया, बीज भी अवेलेबल करा दिया, मैं बाहर से बीज उनको ला दिया हूँ, अच्छा वैरायटी वाला बीज है ये, एक है देव का है और एक माही नाम का 2 बीजा ला दिया हूँ, दोनों वैरायटी है अपने। पहले हम लोग देव को उधर लगाया है, वो बेच चुका है, उसमें कम से कम आधा एकड़ में वो लगभग 7.5 टन के आसपास माल हुआ है, 7 टन, ठीक है। और ये बाकी जो माही का यहाँ बचा हुआ है, ये माही का मेरे लग रहा है लगभग 2-3 टन तो निकलेगा ही एकदम इजीली, ठीक है। तो ये कम पानी में सबसे बेस्ट फसल यही है। ये जो मुरमी में भी देखो, अब मुरम है, पूरा मुरमी में फसल हो जा रहा है, एकदम बेस्ट फसल है और एकदम लो कॉस्ट फसल है, मतलब 15 से 20 हजार एकड़ में खर्चा होता है, एकदम बेस्ट फसल है। इसलिए किसान को मैं कहूँगा कि ये मक्का फसल 4-4.5 महीना 5 महीना का है। अब मक्का भी ऐसा नहीं तो मक्का नहीं लगाओ, इसको मक्का भी लगाओ, लेकिन मक्का को आधा करके मक्का फसल को, क्योंकि आजकल मक्का का रेट भी नहीं है मार्केट में, 1700-1800 करके रेट अभी हुआ, इससे पहले तो 13-14 पहुंच गया था। इससे अच्छा ये सब फसल लगाइए, ठीक है, जिससे थोड़ा बेनिफिट भी अच्छा होगा। मक्का से बहुत अच्छा है और मेहनत भी बहुत कम है मक्का से।
कम लागत में कह सकते हैं कि अच्छा आमदनी यहाँ पर आप कद्दू की फसल से ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो इससे पहले आप समझना चाहेंगे कि किस तरह से कृषि जो विभाग है वो किस तरह से किसानों को प्रोत्साहित करता है, क्या भूमिकाएं रहती हैं? कृषि विभाग में आजकल और जैसे हम लोग धान के बदले दूसरा फसल ले रहे हैं, ये भी स्कीम चल रहा है। जैसे हमारा कुछ किसान है इधर आंदेवाड़ा, सुरुंग 2, उधर जो धान के बदले अन्य फसल लगाने का स्कीम चल रहा है, तो जिसमें धान नहीं लगाना, धान के बदले हम लोग जैसे उनको मक्का फसल लगाने का स्कीम दिया है इस बार। ठीक है, उनको डीबीटी के माध्यम से मक्का में जैसे किसान को जो बीजा का जो पैसा है और जो जुताई का पैसा, जो हम लोग जुताई उताई का जो खर्चा होता है उसको हम डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में डलवा रहे हैं। ठीक है, और जो प्रोत्साहन राशि के तौर से जैसे उनको धान के बदले दूसरा फसल लगाए करके। ठीक है, और धान के बदले अभी और एक तो हम लोग उसके लिए भी कर रहे हैं, जैसे रागी फसल, रागी के लिए भी प्रोत्साहित करें। जैसे हम लोग घुर के गाँव में और एक कराकी में, कोंडरूज में रागी फसल के लिए भी प्रोत्साहित किया हूँ लगाने के लिए, और लगाए भी है किसान वहाँ पे कुछ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि जो मक्का धान फसल को जो बहुत ज्यादा पानी चाहिए गर्मी में लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बदले हम लोग ये सब फसल लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ग्राम अंदेवाड़ा के किसान गन्नू सिन्हा ने पारंपरिक खेती से अलग हटकर कद्दू की खेती करनी शुरू की, जिससे किसान को अच्छी आमदनी हो रही है। गन्नू सिन्हा दूसरे किसानों से भी ऐसी खेती करने की अपील करते हैं जिसमें मेहनत और लागत कम रहे, मुनाफा अधिक हो। ब्यूरो रिपोर्ट। तो गन्नू राम सिन्हा है जिन्होंने जो है अंदेवाड़ा में लगभग 1 एकड़ की खेती में कद्दू फसल लगाया और लगभग 15 से 20 हजार रुपए की लागत लगाया, और इन्होंने आमदनी की बात करें तो लगभग 60 से 70 हजार रुपए अब तक इनकम कर चुके हैं, और आने वाले समय में और भी इनकम करने के लिए कद्दू फसल मौजूद ही है। देखिए कि हमारे पीछे प्लॉट है, इस प्लॉट में ही गन्नू राम सिन्हा ने यह फसल लगाया था, और कद्दू के साइज जैसे देख सकते हैं छोटा साइज है, और जैसे कि गन्नू राम सिन्हा ने बताया किसान जो कि लगभग 12 किलो के साइज के भी कद्दू यहाँ पर इन्होंने इस खेती में अगर इन्होंने फसल उत्पादन किया है, और आने वाले समय में गन्नू राम सिन्हा ने भी कहा कि वे आने वाले समय में कद्दू का फसल ही लगाएंगे क्योंकि इसमें कम लागत से अधिक बेनिफिट हो रहा है। तो किसान लगातार निरंतर अपने और कृषि विभाग के नवाचार के चलते आज किसान को कम लागत में अधिक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।